हेलो। तो लास्ट टाइम अपन ने बेटा जैसा कि कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हमने किए यूनिट एंड डायमेंशन के। आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है, वो आज है हमारे, जैसा कि मैंने कहा था, एरर एंड मेजरमेंट, मतलब 1 ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गेज और एरर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली डाउटफुल रहते हैं और ये आप लोगों को करने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल मतलब ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो और आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, पहले से ही आपको अच्छा खासा नॉलेज भी है, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट है वो अच्छे और क्लियर हो जाते हैं। तो आई थिंक इसके अलावा कोई डाउट जो है वो नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें अगर आप कवर कर रहे हो जो मैं यहाँ पर अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, एट द एंड जो एग्जाम का जो टाइम होता है, अगर वहां पर भी आप इन सब चीजों को आप कवर कर लेते हो ना, तो मोस्टली मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर ये सारी चीजें अगर आपको आ रही है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, तो भैया आपका 95% या 95% कम बोल रहा हूँ, 98% जो है ना, वो आपका पूरा सिलेबस कवर है। मतलब अच्छी प्रिपरेशन है, मैं अच्छी प्रिपरेशन मानूंगा इस चीज को। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है, इसका असर्शन जो कह रहा है वो कह रहा है इंस्ट्रूमेंट जो फर्स्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट है और ये वाला है सेकंड। इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया जा रहा है? बोल रहा है कि इसका रीजन है, वी विल प्रिफर इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट फॉर मेजरमेंट। ठीक है, तो अब चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं कहूं कि यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करें और एक प्रिसाइज की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले डाउट ये रह जाता है, कंफ्यूजन रहता है कि सर एक्यूरेट का मतलब क्या होता है और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, एक्यूरेट और प्रिसाइज, इसका मीन्स क्या है? एक्यूरेट और प्रिसाइज का मीन्स क्या है? ओके, एक्यूरेट का मीन्स एक्चुअली ये होता है कि कोई भी अगर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशंस जो है उसकी जो रियल या जो ट्रू वैल्यू है उसके बिल्कुल पास में हो। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल पास में हो, मतलब जो डिफरेंस जो होता है रियल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू या जो बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू उसके, और हमने जो ऑब्जर्वेशंस लिए, जैसे मान लो कि कोई वैल्यू है, ठीक है, अ, उसकी रियल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और वो ऑब्जर्वेशंस लाइक 10.1 है, 10 मान लो कि मैंने कहा 9.9 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है ना 10 सेंटीमीटर के बिल्कुल पास में है, डिफरेंस बहुत कम है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? एक्यूरेट कहेंगे। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कि ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो ट्रू वैल्यू के पास में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट वो ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के पास में होने चाहिए। लाइक जैसे मान लो कि हमने कुछ ऑब्जर्वेशन कंसीडर किए, 10.1 में यहाँ पर कहूँ, जैसे मैंने कहा 10.2 है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मान लो 10.3 है। ठीक है, और कुछ और ऑब्जर्वेशन मैंने कहा, तो ये देखो ये कुछ जो ऑब्जर्वेशन से ये 10.2 10.3 ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास में है, तो ये दोनों प्रिसाइज है एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, 10.1 एंड 10.2 ये दोनों एक दूसरे के पास में, तो ये दोनों एक दूसरे से प्रिसाइज है, ये ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे से प्रिसाइज है। ठीक है, और 10.1 इसके साथ में, मतलब इसके पास में है, तो 10.1 को हम क्या बोल सकते हैं? एक्यूरेट भी कह सकते हैं, और है ना, अगर मैं केवल ये वैल्यू हटा दूं मैं यहाँ से, तो मैं यहाँ पर इनको क्या बोल सकता हूँ कि 10.1 जो है वो एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है। क्लियर यहाँ तक? बट यही वैल्यू ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो 10.1 गिवन नहीं है, 10.2 भी गिवन नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन हुआ 10.3, ठीक है, 10.4 मैं ऐसे बोल दूं, तो 10.3 10.4 जो है वो, ये दोनों क्या है? प्रिसाइज है, क्योंकि एक दूसरे के पास में है। बट 10.3 10.4 जो है ये 10 सेंटीमीटर के पास में नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। आया समझ? तो ये एक्यूरेट नहीं है और प्रिसाइज है। तो ये कुछ होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो भी कहा गया है इसमें, इसमें ट्रू वैल्यू यहाँ बताई गई इसके सेंटर पर। ठीक है, ओके, ये ट्रू वैल्यू है। अब इन दोनों डायग्राम को अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये जो चार ये जो डार्क है, ठीक है, फोर जो ये डार्क है,
ये सब एक दूसरे के पास में, ये सब एक दूसरे के पास में है, ठीक है, बट इससे दूर है। पास में तो है बट दूर है, तो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। इनको अगर हम देखें तो ये सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, सब के सब क्या है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, तो ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी। और यहां पर देखो ये बहुत ज्यादा पास में, ये कुछ मतलब सेम डिस्टेंस पर तो है बट एक दूसरे के पास में नहीं है, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। बट ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, प्रिसाइज है, ठीक है, बट एक्यूरेसी इसकी कम है। आया समझ में? तो फर्स्ट असर्शन क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट इज लेस एक्यूरेट, बिल्कुल सही बात है, एंड बट मोर प्रिसाइज, ठीक है, तो ये मोर प्रिसाइज तो है। रीजन क्या बोल रहा है इसका, वी विल प्रिफर इंस्ट्रूमेंट वन फॉर द मेजरमेंट। यहां पर हम यूं तो कह सकते हैं कि हाँ, हम प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट को हम प्रिफर कर सकते हैं, ये सही बात है, क्योंकि प्रिसाइज है, एक्यूरेसी कम है बट प्रिसाइज तो है ना, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज तो कर सकते हैं, बट ये इंस्ट्रूमेंट, ये रीजन ये नहीं बताएगा कि असर्शन में ये एक्यूरेसी लेस क्यों है और प्रिसाइज ज्यादा क्यों है, ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, सेकंड डी वाला, ठीक है, assertion and are मतलब reason both are correct but reason is not correct explanation of assertion A। explanation क्या होना चाहिए था इसका, जो मैंने अभी बताया, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन स्क्वायर एरिया ऑफ साइड L, ठीक है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड क्या दे रखी है हमें L, if the percentage error in the measurement of L is 2% and that is F is 4%, what is the maximum percentage error in pressure। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर प्रेशर P जो होता है इसका एक्सप्रेशन होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। यहां से स्क्वायर जो है उसका एरिया अपन जानते हैं क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाई साइड स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। हमें परसेंटेज एरर पूछी है प्रेशर के अंदर, तो यहाँ पर हम है ना क्या लिख सकते हैं, इसका क्या ही एक्सप्रेशन बनेगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी एंड इंटू 100 परसेंटेज के लिए, डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ एंड इंटू 100, देन प्लस इस पावर आ रही है, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है जैसा कि हम जानते हैं, सो 2 डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू 100। थोड़ा सा इसको अगर हम रिवाइज करें, रिकेप करें, तो ये कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, लाइक जेड अगर इक्वल टू ए प्लस बी है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट एरर होती है डेल्टा जेड, ये होती है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी होती है। ये याद रखना है कि भले वो सब्ट्रैक्शन के लिए हो या फिर एडिशन के लिए, एरर हमेशा एडर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज हम ये भी जानते हैं कि जेड इक्वल टू, लाइक मान लीजिए ये जेड सॉरी ए इंटू बी गिवन है, ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर जो होती है ना, वो लाइक ऐसे होती है, डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड, ये रिलेटिव एरर हो गई, डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड रिलेटिव एरर है, इसको अपन ऐसा लिखते हैं डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ये अपन जानते हैं कैसे आता है, डिफरेंशियल मेथड जब अपन लगाते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से ये एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं, ठीक है। एक और होता है डिवीजन के लिए, ए अपॉन अगर बी भी होता है, ठीक है, तो भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ये आपको एक्सप्रेशन जो है वो मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पर थ्योरेटिकल रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल चैलेंजिंग क्वेश्चंस को देख रहे हैं ताकि हमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं बने एग्जाम में, ओके। सो डेल्टा पी डिवाइड बाई पी इंटू 100 एंड इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ इंटू 100, ये फोर्स में परसेंटेज एरर दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 4%, इंटू 2, पावर हमेशा आगे मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा, और लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर हमें गिवन है कितनी, 2%, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये आपका 8%, ओके। चलिए आगे, नेक्स्ट द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड, ठीक है,
बोल रहा है कि स्टॉप वॉच का जो लिस्ट काउंट है वो है 1/5 सेकेंड। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिस्ट काउंट का मीन्स ये होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है, कितनी लेंथ को, कितने, जैसे यहाँ पर टाइम की बात चल रही है तो मिनिमम टू मिनिमम कितने टाइम को मेजर कर सकता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लेंथ को मेजर कर रहा है तो मिनिमम टू मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, मतलब कितना, कितना प्रिसाइज हो सकता है। ठीक है, कितना प्रिसाइज हो सकता है। जितना जितना कम लिस्ट काउंट होता है उसकी प्रिसाइज वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, वो उतना ही अच्छा प्रिसाइज होता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितनी मिनिमम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बोला कि भैया ये स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट मतलब LC, जिसको अपन यहाँ पर डेल्टा टी लिख सकते हैं, बोला कि डेल्टा टी जो है वो हमारे लिए 1/5 सेकेंड है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, एरर है। तो 1/5 इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.2 सेकेंड। क्लियर? और 20 ऑसिलेशन है पेंडुलम का, मेजर्ड एक्चुअल टाइम कितना है, 25 सेकेंड। ठीक है, बस इसमें हमें परसेंटेज एरर पूछी है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर ये लगा दीजिए डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इंटू 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का यहाँ कोई रोल नहीं होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का यहाँ कोई रोल नहीं है। एक दूसरा तरीका होता है वहां पर फिर आप वो टाइम पीरियड निकालो फिर वैसे करो वगैरह। ठीक है, तो मैं उससे नहीं जा रहा हूँ, बस डायरेक्टली हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे डेल्टा टी कितना हमारे पास में 0.2 एंड डिवाइड बाई टी दैट इज 25 एंड इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा 0.8%। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। एल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। अब फिर देखो इसके अंदर, इसमें कहा है कि लेंथ जो है ना वो तो कितनी दे रखी है हमें, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला कि एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर की है सिंपल पेंडुलम की। एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर किससे हो गया, लीस्ट काउंट से हो गया कि ये मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पर कौन सी लेंथ ले सकते हैं, 1 mm की ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर की ले सकते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पर ये डेल्टा एल जो है ना वो इसके अंदर लिस्ट काउंट हो जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दैट इज 1 mm। ठीक है, तो यहाँ पर mm जो है उसको मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा 1 mm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में यूनिट किसके टर्म में, सेंटीमीटर के टर्म में, तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 mm को अपन 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर? फिर अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। बोल रहा है कि टाइम पीरियड जो है ना वो कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है, बट वही बात फिर आ गई कि द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस का वो लिस्ट काउंट कितना दे रखा है, 0.1। तो मैंने अभी बताया था कि आप ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को मत लीजिए यहाँ पे। तो बस सीधा आप यहाँ पे लिख दीजिए डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसी से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि परसेंटेज एरर बतानी है जी के अंदर, तो ये फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 2 पाई को आप हटा दीजिए, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इक्वल टू एल डिवाइड बाई जी करिए, जी इक्वल टू आप लिख सकते हो एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये डिवीजन वाला एक्सप्रेशन बन गया। और फिर इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए परसेंटेज एरर के लिए, डेल्टा जी डिवाइड बाई जी इंटू 100 एंड इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू 100 देन प्लस 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज एरर बतानी है। 100 को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर देना। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.1, और एल की वैल्यू है 100। ओके, चलो 100 कट रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। डेल्टा टी जो है वो हमारे पास में 0.1 है, टी हमारे पास में 2 है, और ये 100। ओके, 100 से 100 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 बचेगा, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0.1 इंटू 100 होगा तो ये बन जाएगा 10। तो इसका आंसर आएगा 10.1%। ओके, तो मोस्टली इन क्वेश्चंस में भी डाउट रहते हैं, मैंने देखा है। तो ऑब्वियसली आप लोग अब तो मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अभी तुम देखना मजा आएगा। लाइक ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन थीटा
फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई इफ परसेंटेज एरर इन थीटा इज 2% एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। बोला कि y जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है, और बोल रहा है कि परसेंटेज एरर बतानी है y में, ठीक है, और जबकि परसेंटेज सॉरी परसेंटेज एरर बतानी है y में, जबकि परसेंटेज एरर दे रखी है हमें थीटा की 2% और थीटा दे रखा है, कब बता रखी है, वो भी जब थीटा पाई बाई 6 रेडियन है। तो परसेंटेज एरर बतानी है, कैसे करें अब, ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, बाकी के अंदर जो ऑपरेटर्स जो थे, लाइक प्लस था, माइनस था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन था, डिवीजन था या पावर था, तो वहां पर हम फॉर्मूला लगा पा रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। कुछ एक दो और भी आएंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक जैसे अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टाइप में आ गया, अब इसके अंदर हमें एरर जाननी है, ठीक है। अब एरर कैसे इसमें जाने, तो एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू y जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो dy बाई डी थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब हम इसको ऐसा लिख दे dy इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, n इंटू डी थीटा, ओके। अब dy का मतलब क्या हो गया, बहुत ही लेस वैल्यू, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो dy एक स्मॉल वैल्यू है। अब हमें परसेंटेज एरर के लिए, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब हमें रिलेटिव एरर जाननी पड़ेगी। अब रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो रियल वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो dy जो है ना वो हमारे लिए डेल्टा y है, डेल्टा y को हम यहाँ से y से डिवाइड करें, मतलब मैं dy अपॉन y कर दूं, तो ये रिलेटिव एरर बन गई। और इधर से cos थीटा, y की वैल्यू है sin थीटा, तो यहाँ sin थीटा से इंटू हो जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा, और ये d थीटा चल रहा है, ये क्या बन गया, cot थीटा, और ये क्या हो गई, रिलेटिव एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो चुका है। cos थीटा अपॉन sin थीटा जो है वो हमारे पास में अपन सॉरी जानते हैं cot थीटा होता है इंटू डी थीटा एंड इंटू 100, ठीक है। सो cot थीटा इंटू डी थीटा, हम इसको ऐसा लिख दे क्या, डी थीटा, क्योंकि हमें थीटा में परसेंटेज एरर गिवन है, सो डी थीटा अपॉन थीटा एंड इंटू 100, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ऐसा जैसे ही करेंगे तो cot थीटा जो है, अब यहाँ पर मैं लिखू cot थीटा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास में, पाई बाई 6, ठीक है, लिख देते हैं पाई बाई 6, एंड डी थीटा अपॉन थीटा इंटू 100, समझना इस चीज को, डी थीटा अपॉन थीटा इंटू 100, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, थीटा की परसेंटेज एरर, वो कितनी है, 2%, वो भी लिख देता हूँ मैं 2%, ठीक है, एन इंटू थीटा, और ये थीटा की वैल्यू हमारे पास में है पाई बाई 6, यहाँ ले लेते हैं पाई बाई 6, तो कोट पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री जो है, सॉरी कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये √3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2% है, तो यहाँ से कितना हो गया 3, तो √3 पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं, √3 पाई बाई 3, या इसको अपन और फर्दर सोल्व करें तो √3 अपॉन 3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू पाई, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई डिवाइड बाई √3, ठीक है। पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट कर दीजिए, √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू में परसेंटेज एरर आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसकी परसेंटेज एरर हो गई। आगे बढ़ते हैं, लाइक ये क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू m tan थीटा वेयर m इज कांस्टेंट देन फाइंड एंगल, हमें वो एंगल बताना है जहां पर एट विच परसेंटेज एरर इन y विल बी मिनिमम। एक चीज तो हमें समझ में आती है कि सर अपने यहाँ पर मिनिमम वर्ड यूज किया है या मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो होता है टर्म्स जो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है जीरो होता है, बट यहाँ पर एरर की बात चल रही है, ठीक है, तो हमें परसेंटेज एरर बतानी है, ठीक है, तो y जो है वो मिनिमम हो जाए, मतलब वो एंगल बताना है, ठीक है, जब परसेंटेज एरर इन y जो है वो मिनिमम, तो वही वापस से बात चलेगी, y इक्वल टू m tan थीटा, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा, m tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो dy इक्वल टू हमारे पास में हो गया m सेक स्क्वायर थीटा एंड इंटू डी थीटा, क्लियर, ये इतना हो गया हमारे पास का। अब क्या करें, अब सर रिलेटिव एरर बना लेंगे, तो dy बाई y, ठीक है,
एन इक्वल टू एम टेन थीटा, सॉरी एम सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एन इंटू डी थीटा, डिवाइड करना है एम टेन थीटा से, ये कर दिया हमने, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लिख लेते हैं एक बार, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, एन इंटू डी थीटा कर देते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से ये बनेगा कितना हो जाएगा ये वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इंटू डी थीटा। ओके, चलिए आगे, हमें तो थीटा की वैल्यू बतानी है ना, देखने बाकी। अब हम यहाँ पर लिखे डी वाई अपॉन वाई, ठीक है, आगे हम इसको परसेंटेज एरर या इसके टर्म में लिखें तो मैं इसको लाइक ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अभी परसेंटेज एरर चलो 100 से वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, टू अपॉन टू साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं हम, एंड इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहां से ये बन गया टू अपॉन साइन टू थीटा एंड इंटू डी थीटा, ओके, यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम के लिए, ठीक है भाई, परसेंटेज एरर जो है ना वाई के अंदर 100%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए इसमें कि ये एरर जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, और ये एरर अभी डिपेंड कर रही है साइन टू थीटा पर, मतलब अगर ये साइन टू थीटा की वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाए, मैक्सिमम, है ना, रेसिप्रोकल है ना इसके, ठीक है, ये एरर जो है वो साइन टू थीटा की क्या है, रेसिप्रोकल है, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो परसेंटेज एरर जो है वो मिनिमम होने के लिए साइन टू थीटा का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन टू थीटा जो है मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर तो वन होगी, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, वन होती है। सो टू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, या तो पाई बाई फोर रेडियन में बोलेंगे, या फिर 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, पाई बाई फोर हो, तो उसके लिए जो है ये परसेंटेज एरर जो है वाई में वो मिनिमम होगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला कि टू वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वन इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 ओम एंड आर टू 100 प्लस माइनस 4 ओम, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नहीं है ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल विद एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हमारे पास में एक तो आर वन गिवन है 50 प्लस माइनस 2 ओम, और एक आर टू गिवन है 100 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन जानते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब अगर इसमें एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है तो प्लस के लिए मतलब सब एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए जो इसके अंदर एरर होगी वो हो जाएगी डेल आर वन प्लस डेल आर टू। डेल आर वन इसका कितना है, टू है, तो टू लिख दीजिए, प्लस डेल आर टू इसका कितना है, फोर है, तो फोर लिख दीजिए, क्लियर है। अब यहां से इसकी एब्सोल्यूट एरर जो है ना वो कितनी आ गई, सिक्स आ गई, ठीक है। यहां से एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी, ओके। समझना, देखो आगे क्वेश्चन और है, देख इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, ठीक है, तो आराम से इसको करिए। डेल आर एस जो है ना वो सिक्स, इसकी एब्सोल्यूट एरर आ गई, अगर परसेंटेज एरर पूछेगा तो आर वन प्लस आर टू करेंगे इसकी, ठीक है। परसेंटेज एरर के लिए आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 100, कितना हो जाएगा ये 150। सो डेल आर एस एंड डिवाइड बाई आर एस एंड इंटू 100 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, इससे क्या निकल जाएगी, इसकी परसेंटेज एरर निकल जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा उसको समझना एक बार यहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चेक करिएगा, देखते हैं।
फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/RP इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अगर मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें तो वो क्या बनेगा, अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ से क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर लूं, तो तुम बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये बन जाएगा -1/RP², ठीक है, एंड इंटू DRP एंड डिवाइड बाई dt। इधर से हो जाएगा -1/R1² एंड इंटू dR1/dt and then -1/R2² and into dR2 डिवाइड बाई dt। dt टर्म तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेकर, तो dRP डिवाइड बाई RP² एंड इक्वल टू dR1/R1² प्लस dR2 डिवाइड बाई R2² हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है खाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों लिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर एरर जो है, ये एरर है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, अगर गिवन एरर जो है वो वन से, एरर जो है वो वन से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है, वन से क्या हो, ग्रेटर हो, तो याद रखना ये फॉर्मूला लगाना है फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये वैल्यू वन से कम है, लेस है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो अभी पीछे लगाया है वो नहीं लगेगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ इस कॉम्बिनेशन में और इस एक्सप्रेशन के लिए हम देख रहे हैं एरर जो है वो वन से ग्रेटर है, तो एब्सोल्यूट एरर जो कि हमारे पास में है DRP, ये लिखी जाएगी dR1/R1² प्लस dR2/R2² एंड इंटू RP²। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं R1 इंटू R2 एंड डिवाइड बाई R1 प्लस R2 लगा के, R1 हमारे पास में 50, R2 हमारे पास में 100 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 150, ये हो जाएगा कितना 5000 एंड डिवाइड बाई 150, ये एक जीरो काट दो और 5 से हम काट लेते हैं, ऊपर बच गया 100, नीचे हो गया 3, 100 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यूज पुट करनी है हमें, सो डी आर वन हमारे पास में है 2, तो लिख दीजिए 2, और 50 का स्क्वायर 2500 प्लस dR2 400 का स्क्वायर 10,000, ठीक है, एंड इंटू ऊपर फिर वही 100 का स्क्वायर, 100 डिवाइड बाई 3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 एंड डिवाइड बाई 9, इसको सोल्व कर लेना है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर अपना LCM जो है वो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, तो ये 4 में 2 जीरो कट गई, तो 4 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 एंड इंटू 10,000 एंड डिवाइड बाई 9, ये टर्म कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 12 डिवाइड बाई 9, अब इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है, 4/3, ठीक है, तो 4/3 जो है ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर चाहिए तो DRP डिवाइड बाई JRP, ये इसमें डिवाइड करो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज एरर निकल जाएगी, DRP डिवाइड बाई RP एंड इंटू 100 कर देना है, तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन लगता है, in an experiment the values of two resistance were measured as R1 equal to 5.0 plus minus 0.2 ohm and R2 equal to 10.0 plus minus 0.1 ohm, their equivalent resistance in parallel each। अब तुम ऐसा देखा कि हाँ भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया तो सर ने ये कराया होगा क्लास में, तो बेटा इससे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना,
इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 1 से कम है ये एरर। अब यहाँ पर क्या लगेगा तो ध्यान देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक्सप्रेशन होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिखेंगे डेल आर पी, ठीक है, एन अपॉन आर पी, एन इक्वल टू R1 की जगह हम क्या लिखें, डेल R1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस R2 की जगह इस वाले R2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं डेल R2 डिवाइड बाई R2। फिर ये R1 प्लस R2 को हम एक साथ यहाँ पर कंसीडर करेंगे विद ब्रैकेट, ठीक है, हम इसको लिखेंगे प्लस डेल R1 प्लस R2 एंड डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये आप कर दीजिए बस, ठीक है, इससे अपना आंसर निकल कर आएगा। अब चूंकि यहाँ पर तो परसेंटेज के टर्म में आंसर दे रखे हैं, तो अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज के टर्म में आंसर निकाल लेना है। डेल R1 जो है वो कितना है 0.2 है, तो लिखेंगे 0.2, R1 कितना है 5, ठीक है, बाद में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन प्लस डेल R2 हमारे पास में 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस डेल R1 प्लस R2 मतलब 0.2 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.3 एंड डिवाइड बाई R1 प्लस R2 जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ से 15, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए और फिर सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है, सॉरी 0.6 नहीं 1.2, ये हो जाएगा 1.2, देन प्लस 0.3, देन प्लस 2 मतलब 0.6, तो ये बन जाना चाहिए 0.9 और 1.2 2.1, 2.1 डिवाइड बाई 30, ये हो गया। अब 2.1 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 कर लेते हैं, जीरो काट दो एक, 210 डिवाइड बाई अच्छा इधर काट दिया, इधर भी काट देते ना, सीधा ही हो गया ना काम। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर कितना आ गया 7%, तो 7% साफ ही दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन हो गया। बट उस एक्सप्रेशन से, पीछे वाले एक्सप्रेशन से जब आप इसको करने जाओगे तो बेटा इसकी परसेंटेज एरर तुम्हारे आएगी 3%, और आप ये करके आ जाओगे 3% वाला डी ऑप्शन, और वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ मेजर्ड लेंथ ऑफ रोड इज 1.56 सेंटीमीटर देन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, देखो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, है ना, मेजरमेंट की बात करते हैं। एक होता है मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल। एक ले लेते हैं हमारे पास में वर्नियर कैलिपर, ठीक है, और एक है स्क्रू गेज या गॉज बोल लो, जो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। मीटर स्केल जो होती है ना, मीटर स्केल, वो याद रखना, इसका लीस्ट काउंट जो मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू को ये जो मेजर कर सकती है मीटर स्केल, वो होती है 1 mm, याद रखना, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर जो होता है इसका लीस्ट काउंट होता है, जो स्टैंडर्ड होता है 0.1 mm, और लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज जो होता है, ठीक है, जनरली माइक्रोमीटर में चलता है, ये माइक्रोमीटर तक मेजर करता है, तो इसको आप 0.00 या 0.01 mm लिख सकते हो, और 0.001 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये इनके लिस्ट काउंट होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको ये मालूम है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इजिली बन जाते हैं फटाफट। अब लाइक जैसे ये कहा कि एक लेंथ है और रोड है, ठीक है, उसकी ये लेंथ बता दी 1.56 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद में कितने डेसिमल तक लिखा हुआ है, ये 2 तक लिखा हुआ है, ठीक है, 2 डेसिमल तक का हो गया, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है, ठीक है। इस नंबर के लिए इसका लिस्ट जो वैल्यू है वो हम क्या लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। अब बताओ इस लिस्ट काउंट को कौन मेजर कर सकता है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर इज द करेक्ट आंसर।
आगे ऐसे और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। राइट डाउन नेम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर गिवन मेजरमेंट। ठीक है, पहला 87.3 mm, 87.3 mm। ठीक है, 0.1 इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा 0.1 mm। बताओ कौन मेजर करता है 0.1 mm को, कौन मेजर करता है 0.1 को, मेजर करता है वर्नियर। ये हो जाएगा वर्नियर के लिए। इसकी बात करते हैं 0.831 सेंटीमीटर। बताओ इसका लिस्ट काउंट क्या होना चाहिए, तुम बोलोगे इसका आंसर 0.001। बताओ कौन काउंट करेगा इसको। ठीक है, इसके लिए कौन हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा स्क्रू गेज। ओके, स्क्रू गेज 6.7 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको कौन मेजर कर सकता है, मीटर स्केल, तो इसके लिए हो जाएगा आंसर मीटर स्केल। ठीक है, 6.7 mm। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 mm। 0.1 mm मतलब वर्नियर। ठीक है, वर्नियर हो जाएगा इसका। लाइक 8.53, इसके लिए 0 पॉइंट लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर किसके लिए होता है लिस्ट काउंट, वर्नियर, तो इसका भी आंसर हो जाएगा वर्नियर। ठीक है, इसके लिए लिस्ट काउंट 0.01 mm किसका होता है, स्क्रू गेज का, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू गेज। ठीक है, इस सेंटीमीटर में गिवन है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू गेज। ठीक है, जो मैंने पीछे अभी बताया ये ध्यान रखना है आपको, कोई क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फिगर शो द सिचुएशन when the jaws of vernier are touching each other, each man scale division is of मतलब वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर की दो जो उसके जॉज है ना, दो क्या बोल सकते हैं क्या बोलते हैं जॉज, स्लाइडर। ठीक है, इनके बीच में इंस्ट्रूमेंट सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, पूरा घुमा रखा है, टच किया हुआ है। जब टच किया हुआ है और बोल रहा है कि एरर भी नहीं है, सॉरी एरर है, एरर ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये बोल रहा है कि आर टचिंग ईच अदर, ईच मैन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 mm। ठीक है, मतलब मैन स्केल जो है ना, मैन स्केल उसका एक डिवीजन जो है ना वो कितने का है, 1 mm का है। लिस्ट काउंट तो नहीं है ना इसके पास में, 1 mm का है। ठीक है सर, 1 mm का है। बोल रहा है कि फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड्स, और इसमें जब जॉर्ज है ना टच किए हुए एक दूसरे से, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिफ्थ डिवीजन जो है ना वो इसका कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी आपको जीरो एरर बतानी है, तो जीरो एरर पूछा है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैन स्केल रीडिंग जो है ना उसको अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो वो हो जाएगी, देखो जीरो जो है वो जीरो के बाद में आ रहा है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए जीरो। रीडिंग की बात करते हैं, प्लस हम लिख देंगे फिर आगे। फिर आता है वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब फिफ्थ डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, लिख दिया इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है इसका, लिस्ट काउंट इसका जनरली कितना होता है अपन जानते हैं एमएम के टर्म में 0.1, तो बस 0.1 एमएम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 5 इंटू 0.1 एमएम से, तो ये बन गया 0.5 एमएम। बट इसके आंसर तो दो दे रखे हैं, 0.5 एमएम भी और माइनस 0.5 एमएम भी है, तो कौन सा करें। ठीक है, कौन सा लिया जाए, किसे पॉजिटिव एरर ली जाए कि फिर नेगेटिव एरर ली जाए। अब यहाँ पर ये बताओ कि जब जॉर्ज एक दूसरे से टच में है और जीरो जो है ना वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इस मैन स्केल के जीरो के राइट साइड में है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे तो ये कुछ ज्यादा ही रीडिंग देगा। ठीक है, तो रियल रीडिंग नहीं दे रहा है ना। ठीक है, तो हम रीडिंग को हमेशा जीरो एरर को क्या करते हैं, नेगेटिव माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव एरर लिखी जाएगी प्लस 0.5 mm। अगर ये इधर होती ना, ये जीरो इधर होता है साइड में, तो आप इसको नेगेटिव यूज कर लेते माइनस 0.5 mm। फिर भी इसका भी कुछ रूल होता है, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन 1 year calipers 25 divisions on the 1 year scale have the same length as 24 divisions on the man scale, one division on the man scale is 1 millimeter long। देखो इसको आराम से समझो बेटा, एक होता है मैन स्केल,
और एक होता है वर्नियर स्केल। बोला कि मैन स्केल का एक डिवीजन, जो लाइंस खिंची हुई होती है ना, ठीक है, जो लाइंस बनी हुई होती है, ये छोटी छोटी जो लाइंस होती है इसके अंदर, लाइक पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं पिक्चर से थोड़ा सा समझा देता। तो ये जो डिवीजन है ना, ये वन, ये जो छोटे छोटे डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये इस डिवीजन की लेंथ जो है ना, वो कितनी है, 1 mm की है। ठीक है, ये गिवन है एक्चुअली एमएसडी, इसी को बोलते हैं हम क्या, एमएसडी, मैन स्केल डिवीजन। एमएसडी इसका कितना गिवन है, 1 mm, और लिस्ट काउंट पूछ रहा है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के लिए लिस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं हम इसको, लिस्ट काउंट भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, वीसी। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है लिस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर में, याद रखिएगा, लिस्ट काउंट का होता है, एक होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। सो सिंपली स्टैंडर्ड कैलिपर के लिए सबसे ज्यादा हम यूज भी करते हैं। एक अगर हमारे पास में VSD हम फाइंड ना करें, हमें सीधा सीधा MSD गिवन है, और वर्नियर कैलिपर के नंबर ऑफ डिविजन्स हमें गिवन है, कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए सीधा 1 MSD डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल बोल सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा देखो इसका लिस्ट काउंट यहाँ से निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा, 1 mm एंड डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.04 mm। ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। मुझे ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप ये लगा कर करो। आपको पहले VSD वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितना कोइंसाइड कर रहा है, 25 VSD को कोइंसाइड कर रहा है, कितने से कर रहा है, 24 VSD से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से 1 VSD की वैल्यू निकल कर आएगी, 24 डिवाइड बाई 25 VSD, सॉरी MSD, MSD। ठीक है, तो ये VSD की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से लिस्ट काउंट आएगा 1 MSD, लिखो आप यहाँ पर 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो 24 डिवाइड बाई 25 MSD, तो क्या बच्चा हमारे पास में, 1 डिवाइड बाई 25 MSD, और MSD की वैल्यू कितनी है, 1 mm, तो बात तो वही पड़ गई। ठीक है, आगे, a spectrometer gives the following reading when used to measure the angle of region। मैन स्केल रीडिंग इज 58.5 डिग्री। मैन स्केल रीडिंग दे रखी है हमें, एमएसआर, एमएसआर हमें गिवन है 58.5 डिग्री। बोला कि वन ईयर स्केल रीडिंग इज 9 डिवीजन, गिवन दैट वन डिवीजन ऑन मैन स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 0.5 डिग्री। मतलब हमें दे रखा है एमएसडी। ठीक है, एमएसडी हमें गिवन है 0.5 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, ये एमएसडी है 0.5। ठीक है, मैन स्केल के लिए बोला वन डिवीजन ऑफ द मैन स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 0.5 डिग्री, ये हो गया। टोटल डिवीजन ऑन द वन ईयर स्केल इज 30 एंड मैच विद 29 डिवीजन। बोल रहा है कि ये इतने से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो बताओ, देखो इसका लीस्ट काउंट डायरेक्टली निकाल लो आप सबसे पहले तो। अभी मैंने एक तरीका बताया, तो लीस्ट काउंट 0.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, सो कितना बचेगा, पॉइंट को हटा दो, ये जीरो लगा दो, और 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री, 1/60 डिग्री इसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। अब हमें क्या बतानी है, इसकी रीडिंग बतानी है, तो मैन रीडिंग बतानी है इसकी। ठीक है, टोटल रीडिंग बोल सकते हैं इसको, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग का एक्सप्रेशन क्या होता है, तुम बोलोगे सर MSR, मैन स्केल रीडिंग। ठीक है, देन प्लस VSR। ठीक है, एंड इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, बाकी प्लस माइनस एरर जो भी होता है। MSR हमें गिवन है 58.5 डिग्री, प्लस VSR बोला है कि 9 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करेंगे, तो 9 डिवीजन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। 9 इंटू लिस्ट काउंट हमें गिवन है 1 डिवाइड बाई 60। अब बस हमें इसको सोल्व करना है, और 58.5 तो हमें कहीं दिख रहा ही है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा। तो 9 डिवाइड बाई 60
तो मैं एक बार फटाफट कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, कुछ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो 9 डिवाइड बाई 60, सॉरी 0.15 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.15। सो 58.5 प्लस 0.15, तो यहाँ से आ जाएगा 58.65 डिग्री। सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नॉन जीरो एरर, मतलब एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ अ वर्नियर स्केल lies between 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मैन स्केल। ठीक है, होता क्या है, ये रीडिंग वाली बात आ गई, रीडिंग पहचानना। ठीक है, ये भी आना चाहिए कि रीडिंग को कैसे पहचानते हैं। देखो, यहाँ पर मान लीजिए कि अपन को कुछ मैन स्केल, ये हमारे लिए मैन स्केल है। ठीक है, और इसकी कुछ ये लाइंस में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, और एक हमारे पास में वर्नियर स्केल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैं इसको लिख लेता हूँ, ये मेरे लिए है, सॉरी, इसको मैं मान लेता हूँ 5 है, ये 5 है। ठीक है, और ये 5.10 और 5.15 इनके बीच में है। तो 5.10, एक काम कर लें अपन, इन लाइंस को हटा देते हैं। देखो, मैं एक बार इस लाइंस को हटा देता हूँ, मैं इसको ही लिख लेता हूँ कि ये मेरे लिए 5.10 और ये है मेरे पास में 5.15। समझना इस चीज को, रीडिंग को कैसे चेक करते हैं। अब सेकंड जो है ना वर्नियर कैलिपर, उसको यहाँ पर स्लाइड किया गया है नीचे। ठीक है, तो इसका जो जीरो है ना, जीरो वाली लाइन वो यहाँ पर मैच कर रही है, इस जगह पर है। ठीक है, और बाकी ऐसे लाइन्स इसकी जा रही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जीरो जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। तो अपन जानते हैं कि इस एक स्टैंडर्ड कैलिपर के अंदर जो रीडिंग लेते हैं एमएसआर, ठीक है, एमएसआर, वो हमेशा जीरो के लेफ्ट साइड वाली ले लेते हैं। तो जीरो के लेफ्ट साइड कितना है, 5.10, तो एमएसआर इसकी हो गई 5.10 सेंटीमीटर। ठीक है, बट ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो इससे हमें एक चीज और मालूम हो रही है, इसकी एमएसडी। इसकी एमएसडी कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.05 का, 0.05 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये इसका एमएसडी होगा। वन ईयर स्केल है 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि 50 डिवीजन जो है वीएसडी के, वो किसके इक्वल है, 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो वन वीएसडी जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2.45 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हो जाएगा एमएसडी माइनस वीएसडी। यहाँ पर लगाना आपको एमएसडी डिवाइड बाई वीएसडी। ठीक है, एमएसडी माइनस वीएसडी, सॉरी, एमएसडी कितना है 0.05, माइनस कर दीजिए 2.45 डिवाइड बाई 50। फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो इसका आएगा 2.45 डिवाइड करते हैं कितने से, 50 से, तो ये बन रहा है 0.04, 0.049, और इधर हमारे पास में 0.05 माइनस 0.049 माइनस करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। ये इसका लिस्ट काउंट होना चाहिए, सही है ना। 0.05 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.049 को, तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला कि 24 डिवीजन जो है वो वन ईयर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम इसकी टोटल रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। सो टोटल रीडिंग जो होगी, ठीक है, टोटल रीडिंग जो है वो हो जाएगी, एमएसआर कितनी है 5.10। ठीक है, प्लस कर दीजिए, इसमें टोटल है 24 इंटू 0.01। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0.124, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इसकी साइज को। इस क्वेश्चन को जरूर करना है।
देयर आर टू 1 ईयर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन। बोला कि दो 1 ईयर कैलिपर्स हैं, C1 एंड C2। ठीक है, पहला बिल्कुल स्टैंडर्ड कैलिपर दिखाई दे रहा है, बोला कि 10 डिवीजन जो है 1 ईयर के वो 9 मैन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। स्टैंडर्ड में यही होता है। लेकिन सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, 1 ईयर स्केल जो सेकंड वाला है उसमें बोला 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू 11 मैन स्केल। भैया बढ़ गए इसके अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड एक होता है स्टैंडर्ड 1 ईयर कैलिपर। ठीक है यार, स्टैंडर्ड 1 ईयर कैलिपर, इसके अंदर हमेशा जो VSD होगा, ठीक है, VSD जो होगा, ठीक है, जो कोइंसाइड कर रहे होंगे वो ज्यादा होंगे किससे, MSD से। ठीक है, ये समझो इस चीज को, VSD जो है वो MSD से क्या है, ज्यादा है, तो वो स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पर 10 जो है वो 9 से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास में क्या है, MSD है। MSD है तो फिर हम इसका लिस्ट काउंट सीधा सीधा लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, तो 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा, किसके लिए, C1 के लिए। C1 के लिए होगा। तो हम रीडिंग की भी बात कर लेते हैं कि C1 में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 0 यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल रीडिंग होगी 2.8 यहाँ तक की। 2.8 के बाद में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी MSR अभी के लिए हो जाएगी 2.8। इसका MSR हो जाएगी। टोटल रीडिंग की बात करें तो हम लिखेंगे MSR 2.8। ठीक है, देन प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर कितने इसमें कॉइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। 1 ईयर का VC का, तो कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, ये 5 हो गया, 6 एंड 7, 7 नंबर का ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो इसकी रीडिंग होगी 7 एंड इनटू लिस्ट काउंट है 0.1, तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.7 हो जाएगा। मैंने कोई गलती कर दी क्या यार, 2.87 होना चाहिए ना, ये 2.87 होना चाहिए ना, 2.8 हो गया, और 0.1 सेंटीमीटर में ही है ना ये। MSR 2.8 है, 7 कॉइंसाइड कर रहा है, बेस्ट कॉइंसाइड कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। 0.7, अब इसमें 0.7 ऐड कर देंगे तो ये तो 3 पॉइंट को समथिंग बन जाएगा, 0.01 होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मैन स्केल। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका लिस्ट काउंट गलत हुआ दिखता है। लिस्ट काउंट MSD 1 सेंटीमीटर, MSD था सही है, एंड डिवाइड बाई 10, तो यार ये सही है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर क्वेश्चन में। आई थिंक 0.1 होना चाहिए, ये होना चाहिए, 0.1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इंटू 10 इक्वल्स पार्ट्स होना चाहिए, तो 0.01 बनेगा। ये 0.01 कर दीजिएगा आप इसको, है ना, लिस्ट काउंट ले लेना इसका 0.01। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा ये बन जाएगा 2.8 प्लस 0.07, और ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.87। ठीक है, कोई क्वेश्चन में कोई डेटा में कुछ गिवन था, वो सो रॉन्ग था इसमें। सो 2.87 C1 के लिए TR हो जाएगी, टोटल रीडिंग हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से C2 की बात करते हैं अपन, C2 में देखते हैं। ठीक है, C2 के अंदर कुछ अलग ही हो रहा है। C2 में बोल रहा है कि जो MSD जो है ना, अगर हम इसका देखो लिस्ट काउंट निकालना चाहे तो मैं इसका पहले VSD निकालू, मतलब कितना, 10 VSD, वो मेन स्केल के 11 से, मतलब 10 VSD ये कोइंसाइड कर रहा है 11 MSD से। 1 VSD जो है बेटा ये इक्वल हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 10 MSD, इसके इक्वल हो गया, तो 1.1 हो गया, समझना, 1.1 MSD हो गया। अगर आप लिस्ट काउंट निकालो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास में गिवन है इसका MSD। ठीक है, फिर माइनस कर दे VSD को 1.1, तो ये तो आ गया नेगेटिव में, समझना इस चीज को। ठीक है, माइनस में आ गया, -0.1।
ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया, एम एच डी, अच्छा एम एच डी तो 1 सेंटीमीटर था, हाँ जीरो -0.1 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग -0.1 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। बट ये आई थिंक कहीं कहीं कोई दिक्कत है तो -0.01 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तभी आंसर आएंगे, नहीं तो ये मैच नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब रीडिंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो रीडिंग है ना, अब देखो इस जगह पर जब भी यहाँ पर क्वेश्चंस में लाइक ऐसा गिवन हो कि हमारे पास में जो वीएसडी जो है ना, वो देखो एमएसडी से, मतलब वो जो एमएसडी था, ठीक है, वो कितना था 1 सेंटीमीटर का, उससे कितना ज्यादा आ रहा है 1.1, मतलब 0.1 ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, लिस्ट काउंट भी नेगेटिव में बन गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम टी आर फाइंड करते हैं, ठीक है, तो टी आर फाइंड करने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर ये जो जीरो देख रहे हो, यहाँ है 8 और यहाँ है 9, तो आगे वाली रीडिंग ले लो, सीधा सीधा 2.9, और इसमें से ये जैसा लिखा हुआ है प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या लिखोगे, वही टोटल कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, कितना कोइंसाइड कर रहा है, वही 7, यहाँ पर ये वाली रीडिंग लेंगे 7, ठीक है, 7 कोइंसाइड कर रहे हैं, और इंटू -0.1। अब वो -0.1 फिर दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने कहा ये 0.01 ही होना चाहिए। ओके, सो 2.9 -0.07 करो आप, और ये आ जाएगा आपका 2.83 सेंटीमीटर। एक तो ये आ जाएगी। एक तरीका क्या होता है, अगर आप यहाँ पर 2.8 ही ले रहे हो रीडिंग लेफ्ट साइड वाली, तो आपको क्या कर देना है, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि वीएसडी जो है ना वो आगे चल रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में सेवंथ पार्ट जो है ना, ठीक है, वो है ना, मतलब सेवन पार्ट कोइंसाइड कर रहा है परफेक्टली। ठीक है, तो अगर हम देखें कि आगे चल रहा है, तो हम पीछे से, मैं कहूं कि तो ये पीछे से कितने से कोइंसाइड कर रहा होगा, 3 से, मतलब मेरा तो एक तरीका है ये। तो मैं तो इसको ऐसे बोलता हूं कि प्लस करो 10 - 7 करो और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो 0.01, ये इसका जो स्टैंडर्ड का होता है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2.8, ठीक है, और ये प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास में 3 एंड इंटू 0.01, इसका लिस्ट काउंट है, तो ये हो जाएगा 2.83। ठीक है, दोनों तरीके से आगे बढ़ते हैं। द मैन स्केल रीडिंग इज -1 mm व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज। तो यहाँ पर भाई एरर है, एरर आ गई। अब एरर दे रखी है, तो हम एरर चेक करते हैं कि इसमें एरर क्या होगी, कितनी एरर है इसके अंदर। तो इसकी जो जीरो एरर है वो ले लेते हैं पहले, इसके अंदर की जीरो एरर कितनी है, -1 mm इसकी मैन स्केल रीडिंग दे रखी है, ठीक है, प्लस। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो इस जगह से अगर हम देखें इसके अंदर, तो कौन सी वाली लाइन जो है ना बेस्ट कोइंसाइड कर रही है, इसके अंदर बेस्ट कोइंसाइड कर रही है यहाँ पर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर की कर रही है। लिस्ट काउंट अपन जानते ही है, इसका कितना होता है एमएम के अंदर 0.1 mm होता है, तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 0.1 mm, ये स्टैंडर्ड के लिए लेंगे, तो इसकी एरर निकल कर आएगी -1 mm प्लस 0.6 mm, ठीक है, तो -0.4 mm की एरर है, ठीक है, -0.4 mm की एरर है, नेगेटिव एरर है, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम देखते हैं रीडिंग की, मैन रीडिंग की बात करते हैं, टोटल रीडिंग बोल लेते हैं। टोटल रीडिंग के लिए हमें एमएसआर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर, एमएसआर। अब इसका एमएसआर क्या होगा, तो इसका जीरो देखो, ठीक है, इसका जीरो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जी 10 11, ठीक है, और ये 11 हो गया सर, 11 के बीच में, 11 एंड 12 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा सर, 11 लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने लिख दिया 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना, 11, ठीक है, 11, हाँ सही तो है, कोई गलती तो नहीं कर रहा ना, हाँ ठीक है 11 है, प्लस, ठीक है, सॉरी, एरर हमेशा क्या होती है, अच्छा पहले तो अपन रीडिंग निकाल रहे हैं ना, अब अपन देखते हैं वीएसआर इसकी। वीएसआर के लिए यहाँ पर कितना कोइंसाइड कर रहा है, 5 6 7 8, तो ये ले लेते हैं 8, 8 इंटू 0.1 mm, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 11.8 mm, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
अब यहाँ पर एरर कैसी है, नेगेटिव। सो एक्चुअल रीडिंग जो है ना वो क्या होगी, होनी चाहिए 11.8 mm। एरर को हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस जीरो एरर, जीरो एरर। सो 11.8 mm माइनस जीरो एरर कितनी है, माइनस 0.4 mm। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12.2 mm। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर टच द इनर wall of calorimeter without any under pressure. The position of zero of vernier scale on the main scale reads 3.48 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द मैन स्केल रीड, मतलब एमएसआर बोल रहा है कि भैया एमएसआर लिख लीजिए 3.48 सेंटीमीटर। द सिक्स्थ ऑफ अ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद एनी मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, हमारे पास में वीएसआर गिवन है। वन ईयर कांस्टेंट, वन ईयर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट, वो भी दे रखा है। ठीक है, एक्चुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैलकुलेटर व्हेन इट ऑब्जर्व दैट द इनर वन ईयर स्केल है जीरो एरर, जीरो एरर हमें नेगेटिव दे रखी है। बस इसमें सीधा सीधा सिंपल सा टीआर अपन को फाइंड करना है। एमएसआर हमारे पास में 3.48, ठीक है, प्लस यहाँ पर वीएसआर, वीएसआर 6 दे रखा है, लिस्ट काउंट दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और फिर अपन क्या करते हैं, एरर को माइनस करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.03। तो इससे आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.06, और ये हो जाएगा 0.06 और 0.03, 0.09, 0.09 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 9 और 8 कितना होता है, 7। ठीक है, तो 3.57 सेंटीमीटर, ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, स्क्रू गेज give the following reading when used to measure the diameter of a wire। मैन स्केल रीडिंग 0 पॉइंट, मैन स्केल रीडिंग तो इसकी क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की अगर हम बात करें बेटा, स्क्रू गेज बेटा इसकी, इसका लिस्ट काउंट जनरली वैसे तो क्या होता है, एमएम के अंदर 0.01 mm, या फिर सेंटीमीटर के अंदर 0.01 सेंटीमीटर होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। लिस्ट काउंट निकालने के तरीके में बता देता हूँ। लिस्ट काउंट का निकालने का तरीका होता है इसका कि इसमें आपको चेक करना है कि आ, कितना रोटेशन हो रहा है या कितना इसके अंदर इसका मैन स्केल की रीडिंग गिवन है, मतलब एक पार्ट। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वही एमएसआर, एमएसडी बोल लेते हैं, मैं इसको एमएसडी बोल लेता हूँ, मैन स्केल डिवीजन, एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल ऐसा लिख लो आप। एमएसडी हमारे पास में कितना है इसका, 1 mm। ठीक है, पिच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पिच बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका ये पिच दे रखा है हमें 1 mm का, और 100 डिविजन्स है। ठीक है, तो 100 डिवीजन से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.01 mm ही आ रहा है। ठीक है, तो लेस काउंट इतना ही आ गया। डायमीटर, सिंपल सा डायमीटर पूछा है, डायमीटर के लिए मतलब टीआर बोलते हैं जिसको अपन, बाकी चीजें वही सेम लगती है। तो इसकी मैन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है, 0.0, सो 0.0 बोल देंगे इसको। ठीक है, फिर प्लस सीएसआर की रीडिंग कितनी दे रखी है, 52, 52 कर दीजिए एंड इनटू कर दीजिए 0.01, मतलब लेस काउंट। तो बेटा आंसर आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कंसीडर स्क्रू गॉज विदाउट एनी जीरो एरर, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। बोल रहा है व्हाट विल बी द फाइनल रीडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फाइनल स्टेट एज शोन। इट इज गिवन दैट द सर्कुलर हेड ट्रांसलेट्स पी एमएसडी इन एन रोटेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, एमएसडी तो बोल रखा है हमें कितना है भैया, 1 mm का है, बट हमारे पास में है ना सर्कुलर स्केल के टोटल डिविजन्स भी दे रखे हैं, 100 डिविजन्स है, बट हमें यहाँ पर एलसी इसका जानना है, लिस्ट काउंट जानना है। ठीक है, लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है पिच, स्क्रू गेज के लिए पिच डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, एन बोल देता हूँ। ठीक है, पिच इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। पिच कैसे फाइंड करते हैं, पिच के लिए क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है इन द वन रोटेशन। ठीक है, वन रोटेशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज पिच। अब ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पर एमएसडी, मतलब एमएसडी
टोटल डिस्टेंस हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये हो गए एन रोटेशन। ठीक है, तो P डिवाइड बाई हम एन लिख सकते हैं, P MSD डिवाइड बाई P लिख सकते हैं, सॉरी एन लिख सकते हैं। तो इसकी पिच हो गई और लिस्ट काउंट जो है वो हो जाएगा P डिवाइड बाई एन इंटू MSD एन डिवाइड बाई एन। ठीक है, एन हमारे पास में सॉरी नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी 100 से डिवाइड करना है, और MSD कितना दे रखा है 1 mm, तो ये हो जाएगा P डिवाइड बाई 100 n, ठीक है, इंटू 1 mm, इंटू 1 mm, ये इसका लिस्ट काउंट हो गया स्क्रू गेज का। बाकी टोटल रीडिंग निकालनी है। टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, बस सिंपल है, यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है 2, 2 डिविजन है मेन स्केल के, तो 2 कर दो, प्लस कर दीजिए CSR की रीडिंग कितनी कोइंसाइड कर दीजिए 45, 45 इंटू लिस्ट काउंट है P डिवाइड बाई 100 एन इंटू 1 mm, ये भी mm में है और ये भी mm में है। ठीक है, तो कुछ चीजें कहें, अच्छा ये डायरेक्टली हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2 प्लस 45 डिवाइड बाई 100 इंटू P बाई एन, ये वाला आंसर आ गया इसका, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, द लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, द मैन स्केल रीड्स इन mm। ओके, अब हमें यहाँ पर इसकी रीडिंग बतानी है, ये सब कुछ हमें एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब की इस सिचुएशन गिवन है, और जब ऑब्जेक्ट है तब की सिचुएशन गिवन है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ये जीरो जो है ना, ये जीरो वो यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये जीरो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई जीरो एरर होगी। जीरो एरर कितनी होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, जीरो एरर जो होगी, ठीक है, वो यहाँ से देखो, जीरो एरर कैसी है, इसके अंदर जीरो एरर है पॉजिटिव। ठीक है, ये नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव एरर है जीरो। कितना कॉइंसाइड कर रहा है 1 2 3, 3 कॉइंसाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे 3, और लिस्ट काउंट अपन जानते हैं 0.01 mm, तो इसकी जीरो एरर हो गई 0.03 mm की जीरो एरर होगी पॉजिटिव में। रीडिंग लेनी है TR, TR इक्वल टू हो जाएगा MSR। MSR को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट करो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एक हो गया। अब 7 के आगे का डिवीजन जो है ना बीच में जा रहा है, तो हम इसको 7.5 बोल देंगे, ये 7.5 है MSR प्लस। अब VSR की रीडिंग देखेंगे तो ये 60, और ये 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही होगा ना, 7 8 9 10, हाँ, तो ये वाली लाइन है 7, मतलब ये हो गया 67। 67 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आना चाहिए 7.5 प्लस, है ना, कितना हो गया 0.0, सॉरी 0.67, 0.67। तो यहाँ से ये, अच्छा मेरे हिसाब से, अच्छा इसको डायरेक्ट वैसे ही लेना है, ये 5 नहीं लेंगे फिर इसका, मतलब ये जो सातवीं लाइन को ही काउंट करना है। ठीक है, चलो 7 ही कंसिडर करना है इसको, तो ये 7.67 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एरर को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो एरर को हम माइनस कर देंगे 0.03 mm, यहाँ से इसको अपन माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7.64 mm। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही, ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा आज के लिए। आई होप आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बड़े मजेदार क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बेटा ये क्वेश्चंस करने चाहिए, कोई भी नीट एस्पिरेंट्स हो या फिर कोई जेई एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, इन सबको ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आपको तब करने चाहिए जब आप पूरा बेसिक एक बार पढ़ लो, क्लास से आपने पढ़ लिया हो, नोट से आपने पढ़ लिया हो, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देने जा रहे हो, रिवीजन करना है, तो ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा अच्छे से। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस जो है ना वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, वो होगा अब आगे 1D मोशन का हो जाएगा। ठीक है, उसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिकी टाइप की भी रहेंगे। ठीक है, मोस्टली अब आगे के जो, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट में मोस्टली कुछ ट्रिक तो थी नहीं। ठीक है, तो कुछ थी तो मैंने वो बता दिया। ठीक है, अब
आगे वाले चैप्टर्स जो है ना वो ट्रिकी टाइप के होते हैं, तो वो ट्रिक्स वहाँ पर अब काम करेगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।